गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे UTF कोड। इससे पहले हम लोग ASCII 7 बिट कोड डिस्कस कर चुके। इसके बाद हम लोग ISCII कोड डिस्कस कर चुके। थर्ड और लास्ट ये कोड है, इसके साथ ही ये हमारा चैप्टर भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और बूलियन अलजेब्रा की तरफ हम लोग मूव करेंगे। UTF 8 यहाँ रिप्रेजेंटेशन है बिट का, अर्थात ये 8 बिट कोड है। द फुल फॉर्म ऑफ UTF इज यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। ये एक यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट का कोड है जो अधिकतम 8 बिट को सपोर्ट करता है। इट इज़ ए वेरिएबल विड्थ। विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई। तो इट इज़ ए वेरिएबल विड्थ इनकोडिंग दैट कैन रिप्रेजेंट एवरी कैरेक्टर इन ए यूनिकोड कैरेक्टर सेट। It can encode each of the 114112 code point in the Unicode character set। ये जो UTF 8 बिट कोड है ये कुल 11,14,112 डिफरेंट कैरेक्टर्स को इनकोड कर सकता है, इनकोडिंग की जा सकती है। मैं आपको बता दूं, करेंटली वेब पेजेस के लिए सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो कोड है दैट इज ए UTF 8 बिट कोड है। द कोड यूनिट ऑफ UTF 8 बिट कॉल्ड एन ऑक्टेंट। इसकी जो यूनिट है, ऑक्टेंट का मतलब है 8, तो ऑक्टेंट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑक्टेंट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड ए 1 ऑक्टेंट। UTF 8 कैन यूज 1 to मैक्सिमम 6 ऑक्टेंट। ये 1 से लेकर कर अधिकतम 6 ऑक्टेंट को कोड पॉइंट में रिप्रेजेंट कर सकता है। ये डिपेंड करता है वर्ड के साइज के ऊपर, डिपेंडिंग ऑन दियर साइज। ऑल्दो टिल नाउ इट हैज यूज्ड अप टू 4 ऑक्टेंट टू रिप्रेजेंट एनी कैरेक्टर। 4 ऑक्टेंट यूज होते हैं इस समय तक किसी भी कैरेक्टर को इनकोड करने के लिए। इट इज़ टाइप ऑफ मल्टी टाइप इनकोडिंग। ये भी एक मल्टी टाइप इनकोडिंग स्कीम है। समटाइम्स यू ओनली यूज 8 बिट, कभी कभी हम केवल 8 बिट का प्रयोग करते हैं और कभी कभी हम 16 और 24 या उससे ज़्यादा बिट का भी प्रयोग कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। यूनिकोड कोड पॉइंट आर ऑफन रिटन है। इनका एक लिखने का स्टाइल है। कैसे लिखते हैं? यू रिप्रेजेंट दैट फॉर्मेट इन ए यूनिकोड फॉर्मेट। तो यू इसके बाद प्लस का सिंबल लगाते हैं और फिर कोड पॉइंट की वैल्यू लिखते हैं। जैसे हमने कहा U + 0041, तो 0041 जो हेक्साडेसिमल नंबर है, 41 जो हेक्साडेसिमल नंबर है, उसको जब आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो 65 आता है और 65 का ही कोड ASCII में होता है कैपिटल A। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? U + 0041। UTF 8 इज ए बैरियर। इसके अलावा UTF 8 is a variable length encoding scheme that is
it uses different number of bytes or octets set of 8। एक 8 बिट के समूह को हम एक ऑक्टेंट बोलते हैं टू रिप्रेजेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग स्कीम है ये, इसका प्रयोग डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स को ऑक्टेंट या बाइट्स में रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। द फॉलोइंग टेबल सोर्स एंड आइडिया, नीचे एक टेबल डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें रेंज दी गई है कि कहाँ से कहाँ तक और किस सिस्टम में कितने ऑक्टेंट यूज होते हैं। यूनिकोड कोड पॉइंट ये डेसिमल की वैल्यू है और आगे नंबर ऑफ ऑक्टेट्स हैं। जैसे U0 से लेकर के U127 तक एक ही ऑक्टेट यूज होता है। इसके बाद 128 से लेकर के 2047 तक 2 ऑक्टेट यूज होते हैं। इसके बाद 2048 से लेकर के 65,535 तक 3 ऑक्टेट यूज होते हैं और 65,536 से लेकर के 2097-151 तक 4 ऑक्टेट यूज होते हैं। इसके बाद है UTF 32 बिट, जैसे 8 बिट का है ठीक उसी प्रकार से 32 बिट भी है। ये भी एक फिक्स लेंथ एनकोडिंग स्कीम है दैट यूजेज एग्जैक्टली 4 बाइट टू रिप्रेजेंट, 4 बाइट एग्जैक्टली यूज होती हैं किसी भी कैरेक्टर को यूनिकोड में रिप्रेजेंट करने के लिए। दैट इज इट डायरेक्टली स्टोर द बाइनरी कोड ऑफ, ये डायरेक्ट बाइनरी कोड में इसमें लिखा जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कि सपोज़ कोई नंबर है, कोई सिंबल है $1, तो हेक्साडेसिमल में उसका कोड है U+0024 और बाइनरी कोड में क्या होगा आप इसको कन्वर्ट करके देख लीजिए 001000100। तो इस तरीके से UTF 32 बिट में रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। देयर इज़ वन मोर यूनिकोड इनकोडिंग स्कीम, इसके अलावा 8/16 के अलावा एक 32 भी UTF 16 इनकोडिंग स्कीम भी एक इनकोडिंग स्कीम है, लेकिन मोस्ट वाइडली जो यूज होने वाली स्कीम है वो हमारी UTF 8 बिट की है। तो देयर इज़ वन मोर यूनिकोड इनकोडिंग स्कीम दैट इज़ ए UTF 16 विच इज़ आल्सो ये भी एक वेरिएबल लेंथ इनकोडिंग स्कीम है जो 2 बाइट्स या 4 बाइट्स में इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है कोड पॉइंट। इस तरह से ये हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया है और अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स का है। बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो हम लोग परसों डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।